नमस्कार मित्रों, कल शाम को राजस्थान अध्यापक भर्ती 2022 राजस्थान अध्यापक भर्ती 2022 का पाठ्यक्रम जारी कर दिया। माननीय शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला जी के ट्विटर वॉल पे सिलेबस जारी किया गया, उसकी अपन चर्चा करेंगे क्योंकि कल शाम से ही ज़्यादातर अभ्यर्थियों के मैसेज और कॉल आए कि इसके बारे में एक शॉर्ट्स वीडियो हो कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और क्या कुछ वेटेज रहने वाला है, इसकी चर्चा कर लें तो बेहतर होगा। तो विद्यार्थियों, आपके समक्ष मित्रों आपके समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत है, लेकिन वीडियो पाठ्यक्रम की चर्चा करें उससे पहले एक बात आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मित्रों, अपने ऊपर आत्मविश्वास जरूर रखें क्योंकि सफलता की प्रथम कुंजी आत्मविश्वास है। अच्छा, ये कहना बहुत आसान है कि आत्मविश्वास रखें, ये कोई मार्केट में उपलब्ध होने वाली वस्तु नहीं है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मित्रों अपने खुद पे भरोसा रखना होगा। जहां से अपन पढ़ रहे हैं, जिस सोर्स बुक्स का अध्ययन कर रहे हैं, उन पे विश्वास करना होगा। इसके अलावा अपनी तुलना अन्य किसी भी व्यक्ति से नहीं करें। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। आपको आप सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कई लोग आपके ऊपर कमेंट करेंगे कि तू इस तरह से कर ले, या इतने अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, तेरा कैसे नंबर आ पाएगा, लाखों में अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। उनकी नहीं सुने और अपने खुद के दिल की सुने। विद्यार्थियों, मात्र 10% लोग होते हैं जो हकीकत में तैयारी करते हैं, बाकी तो सरकार के फॉर्म भरते हैं और सरकार का रेवेन्यू बढ़ाते, यूं कह सकते हैं। बात करें विद्यार्थियों, क्योंकि सीरियस तैयारी करने वाले 10 से 15% विद्यार्थी होते हैं। अच्छा, कई लोग होंगे जिनको हर बात में नकारात्मकताएं नजर आएगी, वो आपके ऊपर कमेंट करते रहेंगे कि तेरे अध्ययन का तरीका ये नहीं है, तू ऐसे अध्ययन कर, तेरी IQ ये नहीं है, ऐसे IQ बढ़ाए। ये सब फोपलेबाजी है। विद्यार्थियों, खुद पे भरोसा करें, आत्मविश्वास करें और अपने इष्ट देवी देवता जो भी आप मानते हैं उनका भरोसा करते हुए, ईश्वर का भरोसा करते हुए, माँ सरस्वती का विश्वास करते हुए अध्ययन अध्यापन में जुट जाएं और एक सही पाठ्यक्रम का चयन करें, सही पाठ्य सामग्री का चयन करें और आप अध्ययन को निरंतरता प्रदान करें। आज अपन राजस्थान अध्यापक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे लेवल प्रथम की। विद्यार्थियों, बात करें लेवल फर्स्ट की तो इसमें आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति। इनमें से 45% आएंगे और कुल 90 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति से आपके ये कुछ रहने वाला है। दूसरा अपना बात करें टॉपिक तो वो है विद्यार्थियों राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य। इसके अलावा आपसे RTE के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, और कुछ करंट पूछा जाएगा, सामयिक विषय, करंट अफेयर के प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे। इसमें भी 45% आएंगे और कुल 90 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब विद्यार्थियों बात करें पुस्तक सूची की तो इन दोनों के लिए आप क्या कुछ पढ़ सकते हैं। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, सामान्य ज्ञान, इन चारों चैप्टर से आप कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं तक हमारा राजस्थान नाम से एक पुस्तक आती है, बेसिक तैयार करने के लिए बहुत अच्छी किताब है।
हमारा राजस्थान 6th to 10th, इनका आप अध्ययन करें, क्योंकि अभी विस्तृत पाठ्यक्रम टॉपिक वाइज डिवाइडेशन अभी नहीं जारी हुआ है, तो आप हमारा राजस्थान से अध्ययन करें, आपको निश्चित ही ये बेसिक आपका बहुत अच्छा कर देगी। लेकिन अब आपको लगता है कि हमारा बेसिक बहुत शानदार है और हम कुछ सोर्स बुक्स पढ़ना चाहें, तो भूगोल के लिए आप राजस्थान ग्रंथ अकादमी की हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक पढ़ सकते हैं। इतिहास के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पवन भंवरिया जी की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। संस्कृति के लिए भी पवन भंवरिया जी की जल्द ही पुस्तक आने वाली है, वो भी आप अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि पवन भंवरिया जी की जो पुस्तक है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने सिलेबस को बहुत शॉर्ट में सबमिट किया है, बहुत छोटे रूप में, और अच्छे प्रश्न, उनके अच्छे अंकों के प्रश्न अपने पेपर में उनसे पूछे जाते हैं। राजस्थान के सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य के लिए ये है ही आरटी अधिनियम आप डाउनलोड करके इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा आए हुए प्रश्न जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह में ये पूछा जाता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। आरटी में कुछ अपने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट रेट में, इनको भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी होता है। बात करें सामयिक विषय करंट अफेयर्स के लिए आप बजट देखें, बजट 2022 जो राजस्थान का बजट है विद्यार्थियों, उसका अध्ययन करें। इसके अलावा करंट अफेयर्स की उस टाइम एक पुस्तक ले लेना। अभी आप अगर करंट अफेयर साथ में भी तैयार करना चाहें तो एक नाथ पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। उसके लेखक है विनोद स्वामी, क्योंकि उनकी पिछली जो भी पुस्तकें आई हैं उनमें अच्छे प्रश्न पड़े हैं। बात करें कॉलेज लेक्चरर की हो, चाहे एसआई हो, या विभिन्न आरएस वगैरह के एग्जाम हुए हैं, उनमें करंट में विनोद स्वामी जी की पुस्तक से अच्छे प्रश्न पड़े हैं, आप उसका अध्यापन कर सकते हैं। बात करें मित्रों विद्यालय विषय की, तो विद्यालय विषय में आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इन पांचों से आपके 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 नंबर के इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, 10-10 नंबर के प्रत्येक से। अगर बात करें इन्हीं विद्यालय विषयों की शिक्षण विधियों की, शिक्षण विधियां कह दें, तकनीक कह दें, विद्यार्थियों एक ही बात है, तो इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 40 अंकों की। इस तरह से ये शिक्षण विधियां जो अभी आप रीट में पढ़ रहे हो वो सब कुछ सफिशिएंट है। जैसे हिंदी की आप 9th से 12th पढ़ते होंगे, बेटर है। गणित आप जहां से भी अध्ययन कर रहे हैं वही आने वाली है। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण के अंदर कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में जो सब्जेक्ट्स की पुस्तक चल रही है उनका आप अध्ययन कर सकते हैं। बात करें मनोविज्ञान की, तो यहाँ आपका शिक्षा मनोविज्ञान है विद्यार्थियों, थोड़ा सा हटके है, क्योंकि रीट में जो है आपका बाल विकास है, जबकि यहां आपसे शिक्षा मनोविज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 20 अंकों के होंगे। इसके अलावा आपसे आईसीटी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इस तरह से कुछ 10 प्रश्न और पूछे जाएंगे। इसकी पुस्तक के बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, आपके पास में अगर मैटर है तो पढ़े, नहीं तो कहीं से सर्च कर सकते हैं। मुझे जानकारी नहीं है, विदाउट जानकारी मैं आपके साथ में नहीं साझा कर पाऊंगा। बात करें इसके नीचे विद्यार्थियों एक लास्ट में एक टिप्पणी दे रखी है। टिप्पणी ये है, स्टार मान लीजिए उस टिप्पणी को, आपकी जो ये अंतर वस्तु आएगी ना, सिलेबस जो भी आएगा ये माध्यमिक स्तर का होगा, और अगर बात करें कठिनाई लेवल की तो वो होगा उच्च माध्यमिक। तो यूं कह सकते हैं कि जहां पे भी अपनी 6th से 10th की पुस्तक काम आ सकती है उनका आप अच्छे से अध्यापन कर लें, क्योंकि यहीं से सब कुछ आने वाला है विद्यार्थियों। ये था लेवल 1 का विवरण। अब अपन चर्चा करेंगे लेवल द्वितीय की। लेवल द्वितीय की चर्चा करते हैं मित्रों। बात करें राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति, वहां 90 नंबर के आ रहे थे L1 में, यहां आपसे 70 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें जीके, शैक्षिक, एजुकेशनल, ये जो एनवायरमेंट परिदृश्य हैं,
इसके अलावा आरटी है, सामयिक विषय है, इनसे आपके 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें संबंधित विषय, आप किस विषय से हैं, अगर आप एसएसटी से हैं तो आपके एसएसटी से, अगर आप साइंस मैथ से हैं तो साइंस मैथ से आपके 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका आप अध्यापन अभी रेट में कर रहे हो। और राजस्थान भूगोल, इतिहास, संस्कृति, इनके लिए मैंने अभी आपको बताया वही सामग्री काम में लेनी है। संबंधित विषय विद्यालय में जो चल रही है उन्हीं बुक्स का आप अध्यापन करें। इसके अलावा बात करें शिक्षण विधियों की, तो विधियां पूछी जाएगी आपकी 20 नंबर की। और बात करें आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान पूछी जाएगी आपकी 20 अंकों की। और अगर बात करें आईसीटी की, ये भी आपके पूछी जाएगी 10 नंबर की। अब शिक्षण विधियां आप जहां से पढ़ रहे हैं वही बेहतरीन है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में ध्यान रखें आपकी ये बाल विकास से थोड़ी सी हट करके है। जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो शिक्षा मनोविज्ञान पूछी जाती है थोड़ी थोड़ी उस टाइप की मनोविज्ञान है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान है, क्योंकि उसमें अपन एक बालक को विकास होते हुए देख रहे हैं, किस तरह से बालक का विकास हो रहा है, इसमें बालक किस तरह से एजुकेशन ले रहा है, शिक्षा से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे। तो जो भी आपके पास में अच्छी पुस्तक हो उस पुस्तक का आप अध्ययन करें। विधियों के लिए आप पढ़ ही रहे हैं वही चीज आएगी, लेकिन इसमें नीचे अंत में एक टिप्पणी दे रखी है विद्यार्थियों, स्टार, आपके ये जो अंतर वस्तु होगी वो उच्च माध्यमिक होगी, उच्च माध्यमिक होगी। यानी यूं कहें कि आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक 11th 12th के ऐड हो सकते हैं, 11th 12th में जिन टॉपिक का जिक्र है उनको आप एनसीईआरटी 11th 12th से भी अध्ययन करें। अच्छा, कठिनाई स्तर होगा आपके स्नातक, एक स्नातक का विद्यार्थी को किस तरह की कठिनाई के प्रश्न पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पे, उस तरह के ये प्रश्न होंगे। एक बार अपन वापस चर्चा करें तो इसमें आपके प्रश्न आएंगे 150 नंबर होंगे 300, 2 नंबर का एक प्रश्न है। अच्छा, बात करें नकारात्मक अंकन की, नकारात्मक अंकन की, तो ये आपका 1/3 रहेगा। इस तरह से ये आपका डिवाइड, ये आपका एक संक्षिप्त सिलेबस है कि क्या कुछ आपसे पूछा जा सकता है। बोर्ड आपसे आपको योग्य मानने के लिए क्या कुछ एग्जाम लेना चाहता है, वो ये एग्जाम होगा। अपने आप को योग्य बनाने के लिए अध्ययन करें, इसके अलावा कोई दूसरी विधि मार्केट में है नहीं। अध्ययन अध्यापन से ही आप वहां तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, आपने सिलेबस को ध्यान से सुना, पढ़ा और इसको विस्तृत रूप से आज की वीडियो में समझा। आप ये कुछ बुक्स ले सकते हैं, हालांकि मार्केट में बहुत सारी पुस्तक हैं और बहुत सारी विशेषज्ञ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं चाहें तो, लेकिन मैंने मेरी राय मानी है। जैसे करंट की मैंने बताई, तो मैंने खुद ने करंट के पीछे विनोद स्वामी जी की पुस्तक पढ़ी थी और उनमें अच्छे प्रश्न आए थे। और ये जो 6th to 10th ये खुद ने मैंने देखी है पुस्तकें, इनमें अच्छा नॉलेज दे रखा है। हरिमोहन सक्सेना जी की पुस्तक में अच्छा ज्ञान है, पवन भौरिया जी की पुस्तक अपने आप में अच्छी है और मात्र 200 पेज में इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बता रखा है। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। बाकी डिवाइड जब भी सिलेबस आएगा और इसकी जो भी जानकारी होगी मैं आपको सूचना वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से दे दूंगा। आपको ढेरों शुभकामनाएं, आप परीक्षा में अवश्य सफल होंगे राजस्थान जी के, क्योंकि हम यहीं पले हैं, यहीं बड़े हैं, तो यहाँ का नॉलेज अपने को कहीं ना कहीं बाहरी प्रदेश के विद्यार्थी है उनसे अपेक्षाकृत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का नॉलेज अपने को नहीं है और अपने यहाँ का नॉलेज कहीं ना कहीं वहाँ के विद्यार्थियों को नहीं है। तो आप सभी विद्यार्थियों को जो इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।